और बालक ये महिला बालक पहले हम लोग 2 जेंडर के बारे में जानते थे, 3rd जेंडर ट्रांसजेंडर, जिसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब जब भारतीय न्याय संहिता में बात की जाएगी और जेंडर की बात की जाएगी, लिंग की बात की जाएगी, तो वहाँ पर सिर्फ पुरुष और स्त्री नहीं रहेंगे, वहाँ पुरुष और स्त्री के बाद उभयलिंगी भी रहेंगे, ट्रांसजेंडर भी रहेंगे, तीनों को। और ये नहीं है कि अब बालक सफ़र हो रहा है या बालिका सफ़र हो रही है, वो नहीं, अब वो भी सफ़र होंगे तो उनको भी अधिकार है, राइट है कि वो स्नैचिंग हो गया या सामूहिक रूप से जो इधर उधर लोग मजमा लगाते थे, उनके लिए भी टेंट का जो प्रावधान है वो सामुदायिक सेवा के रूप में किया। और फिर जैसे आपको कल राजद्रोह जो है, जैसे संप्रभुता, एकता और अखंडता को हम लोग प्रभावित करने वाले जो बैड एलिमेंट्स है, अब राजद्रोह में वो देशद्रोही और पॉकेट मारी, झपट्टा मार या मॉब लिंचिंग, इन सब चीज़ों के लिए पहले उतना सख्त रवैया नहीं था, लेकिन अब सरकार का सख्त रवैया है, कानून इसके प्रति सख्त हो गई है। और इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए है, झूठा वादा करके प्रलोभन देके या आपका पुलिस सरकारी सेवक है, ये जॉब में ऐसा होता है या प्रशासनिक सेवा में कहीं भी इस तरीके की बातें होती हैं कि आपका प्रमोशन करवा दिया जाएगा या आपको रोजगार दिलवा दिया जाएगा और उसका मानसिक शारीरिक जो दहन किया जाता है, उसके लिए भी 10 साल तक सजा दी जाती है। लिंचिंग हुआ, जैसे भीड़ है, भीड़ में आप लोग इसको सीधे सरल तरीके में हम समझा देते हैं कि जैसे किसी भी बच्चा को या किसी भी लड़का को या किसी भी पर्सन को आप लोग पकड़ लेते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मारपीट किए, उस मारपीट में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो मॉब लिंचिंग कहलाती है। मॉब लिंचिंग में क्या है कि अब इसके प्रति कानून सख्त हो गया है। अगर आप किसी को पकड़ते हैं, प्रशासन को फोन कीजिए, वो ले जाएगी और मारपीट की घटना मत कीजिए। जब घटना होती है, हम जानते हैं जो उसमें बैड एलिमेंट्स रहते हैं वो ज़्यादा मारपीट कर सकते हैं। और इस तरीके की बहुत सब जगह होता है, कहीं आपका रोड पे ही कोई साइकिल चोर मिल गया या किसी कोई लड़की को के साथ छेड़छाड़ किया, तो हम लोग सीधा करते नहीं, इसको मारो। लोगों का ये मतलब सोच होता है जो हम अपना हाथ साफ कर बोलते भी, खास करके यंग जितने भी ये हैं, यंगस्टर का कहना होता है हम लोग अपना हाथ साफ कर, तो वो हाथ साफ करने नहीं दे दीजिए। आप लोग समाज के जिम्मेदार पर्सन हैं, कोशिश रहना चाहिए कि उसको सेफली रखिए और सेफली रख के भीड़ उग्र नहीं करना है, अफवाह नहीं फैलाना है और उसको सेफली आप प्रशासन को सपोर्ट करें। 112 की सुविधा है, 1098 एक नंबर है, डायल नंबर है शायद। जैसे आपको कल राजद्रोह जो है, जैसे संप्रभुता, एकता और अखंडता को हम लोग प्रभावित करने वाले जो बैड एलिमेंट्स है, अब राजद्रोह नहीं, वो देशद्रोही हो और पॉकेट मारी या झपट्टा मार या मॉब लिंचिंग, इन सब चीज़ों के लिए पहले उतना सख्त रवैया नहीं था, लेकिन अब सरकार का सख्त रवैया है, कानून इसके प्रति सख्त हो गई है और इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए है, झूठा वादा करके प्रलोभन देके या आपका पुलिस सरकारी सेवक है, ये जॉब में ऐसा होता है या प्रशासनिक सेवा में कहीं भी इस तरीके की बातें होती हैं कि आपका प्रमोशन करवा दिया जाएगा या आपको रोजगार दिलवा दिया जाएगा और उसका मानसिक शारीरिक जो दहन किया जाता है, उसके लिए भी 10 साल तक सजा का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग जो है उस पर थोड़ा सा डीपली प्रकाश डालिए। मॉब लिंचिंग क्योंकि सामूहिक रूप से घटना होता है, 10-20 आदमी मिल के मारता है, उस पर किस तरह का सजा का ये है? मॉब लिंचिंग हुआ, जैसे भीड़ है, भीड़ में आप लोग इसको सीधे सरल तरीके में हम समझा देते हैं कि जैसे किसी भी बच्चा को या किसी भी लड़का को या किसी भी पर्सन को आप लोग पकड़ लेते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मारपीट किए, उस मारपीट में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो मॉब लिंचिंग कहलाती है। मॉब लिंचिंग में क्या है कि अब इसके प्रति कानून सख्त हो गया है। अगर आप किसी को पकड़ते हैं, प्रशासन को फोन कीजिए, वो ले जाएगी और मारपीट की घटना मत कीजिए। जब घटना होती है, हम जानते हैं जो उसमें बैड एलिमेंट्स रहते हैं वो ज़्यादा मारपीट कर देते हैं और इस तरीके की बहुत सब जगह होता है, कहीं आपका रोड पे ही कोई साइकिल चोर मिल गया या किसी कोई लड़की को के साथ छेड़छाड़ किया कोई पर्सन, तो हम लोग सीधा करते नहीं, इसको मारो। लोगों का ये मतलब सोच होता है जो हम अपना हाथ साफ कर लेते हैं, बोलते भी
खास करके यंग जितने भी ये हैं, यंगस्टर का कहना होता है हम लोग अपना हाथ साफ कर लीजिए, तो वो हाथ साफ करने नहीं दे दीजिएगा। आप लोग समाज के जिम्मेदार पर्सन हैं, कोशिश कर रहना चाहिए कि उसको सेफली रखिए और सेफली रखिए। भीड़ उग्र नहीं करना है, अफवाह नहीं फैलाना है और उसको सेफली आप प्रशासन को सुपुर्द कर दीजिए। 112 की सुविधा है, 1098 एक नंबर है, डायल नंबर है, शायद जिसके बारे में आप लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। 1098 है, उस पर भी कॉल करके आप लोग ये कर सकते हैं। उस जितनी महिलाएं या बालिका सफ़र होती है या बच्चे, उसके लिए है 1098 सहायक नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। फिर अब कुछ भी होगा, अब पहले वाला ये बात नहीं रहा, अदालत में भी वो बात नहीं रहेगा, कोर्ट में भी जो तारीख पे तारीख जा रहे हैं तब बेल मिलेगा। अब सभी चीज़ का एक समय सीमा तय कर दिया गया है। हम लोगों का भी एक समय सीमा तय हो चुका है कि हम लोगों को 30 दिन में अनुसंधान पूरा करके देना है, 7 दिन में देना है। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का भी हो गया है कि 7 दिन में आपको मेडिकल रिपोर्ट दे ही देना है। या फिर डॉक्टर्स से भी कभी कभी होती है, ऐसे डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं धरती पे। आप लोग कोविड काल में ये चीज़ देखे भी होंगे कि एक पुलिस और दूसरा डॉक्टर आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रही है। और उनसे भी कभी कभी कोई अगर मृत्यु हो जाती है या भूलवश उन लोग से गलती भी हो जाती है, उसके लिए भी 2 वर्ष से सजा का सुनवाई किया गया है प्रबंध। ठीक है, फिर आप लोग को 7 दिन के अंदर आरोपियों का याचिका दायर कर सकते हैं। ये तो कानून का विषय है, ये वकीलों के लिए, जिसके लिए वकीलों थोड़ा सा ये चल रहे हैं। फिर हम लोगों की जवाबदेही बढ़ गई है, थोड़ी सी बढ़ गई है किसी भी चीज़ में। अब हम लोगों को एविडेंस के रूप में वीडियोग्राफी करना होगा, फोटोग्राफी करना होगा और उसको एविडेंस के रूप में रखना होगा। फिर 7 साल से अधिक सजा है, मोस्ट कर दिया गया क्या? हाँ, मोस्ट कर दिया। 7 साल से अधिक सजा वाले जितने भी अपराध हैं, उसमें हम लोगों को FSL टीम को बुलाना होगा। FSL टीम आएगी, वो जांच करेगी। इसलिए आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो कहीं भी कोई घटना घटित होती है, जैसे कहीं कोई डेड बॉडी मिलता है, तो तत्काल लोग क्या करते हैं कि आनन फानन में कोई अगर हैंगिंग का मैटर है तो तुरंत उसका रस्सी काट दिए, उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ कर दिए, उसको बेड पे सुला दिए। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वो जिस अवस्था में जैसे है वैसे ही उसको छोड़ देना चाहिए और उस घटना स्थल को प्रिजर्व करना चाहिए, यानी सुरक्षित करना चाहिए। अब हमारे क्षेत्र में ही अलपुरा के सरपंच जी बैठे हुए ये माननीय, अलपुरा में एक घटना घटित हुई थी। लवकी पोखर के पास में एक महिला का शव मिला था और उस महिला का शव मिला था तो उसको ताजपुर दूसरे थाना क्षेत्र का था। तो वो लोग क्या किए, आनन फानन में अपने साथ लेके उठा के चले गए। जिसके बाद क्या होती है कि प्रशासन को भी और अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान करने में परेशानी होती है। अगर आप लोग जिम्मेदार हैं, हमारे सरपंच साहब जैसे हमको सूचना दिए, तो सरपंच साहब का एक ये भी कर्तव्य बनता था कि वहाँ पे उपस्थित लोगों को भी कहते कि उस डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत करो, उस डेड बॉडी को वैसे ही वहाँ रहने दो। प्रशासन जाएगी, प्रशासन जाने के बाद उसके बाद वो अपना आवश्यक कार्रवाई करेगी। तो ऐसा था उस रोज सर, मैंने अंचल ही में थे, मैंने अंदर था, वहीं पर मुझे ये कॉल और होता तो है, कार्रवाई तो हम लोगों को करना ही करना, लेकिन आप लोगों को सहयोग देना है। अब ये नहीं है कि हैंगिंग में जो डेड बॉडी टंगी हुई है तो हम लोग हैंगिंग का ही केस करेंगे। आप लोग उसका रस्सी काट दीजिएगा। ये नहीं है कि उसके गला का निशान मिट जाएगा गला का निशान नहीं मिटेगा ना। वही अगर वहाँ लटका हुआ रहेगा तो उसका FSL टीम आएगी और उस पर जब ये करेगी, जांच करेगी उसका, तो हम लोगों को अनुसंधान करने में मदद मिलेगी और कम समय में अधिक से अधिक हम लोग उसका ये रिपोर्ट दे पाएंगे, हम लोग उसका फल दे पाएंगे, इनाम दे पाएंगे, जो क्या घटना है और घटना में क्या कितनी सच्चाई है और कितना इसमें जो, ठीक है। और कुछ चीज़ों को हटा भी दिया गया है इस नए कानून में, जैसे समलैंगिकता को। आज भी समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। कोई लड़का से शादी कर ले, समाज उसको घृणा की दृष्टि से देखता है, लेकिन सरकार इसको एक्सेप्ट कर चुकी है और समलैंगिकता को अब अपराध नहीं माना जा रहा है। इसका कुछ हम लोगों को इसका सेकंड जो होता है, हम लोग का सेकंड पक्ष जो होता है, किसी के बीच यहाँ पर कितनी संख्या में जमा हुए हैं। आज से भारतीय संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से आज से लागू कर दिया गया।
आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पे आज से चलेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS। इसके अंतर्गत है कि कानून की प्रक्रिया किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। इनमें भी कुछ बदलाव हुए हैं। फिर भारतीय न्याय संहिता 2023, पहले जिनको आईपीसी के नाम से हम लोग जानते थे, अब वो हो गया BNS। और फिर हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसके अंतर्गत पहले था सिर्फ हम लोग फिजिकल एविडेंस यानी भौतिक साक्ष्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अब भौतिक साक्ष्य से अधिक मेडिको लीगल और साथ ही FSL फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान और फोकस दिया जाएगा। और आज से इसका लागू हो गया है और हम लोग भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए। बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, जैसे इसमें सारे तो पुराने कानून ही हैं, लेकिन उसमें धाराएं चेंज हो गई है। जैसे पहले था हम लोग 302 लगता था, जिसमें मृत्यु दंड जो होती थी उसकी सजा, लेकिन इसमें अब 103 कर दिया गया। वो चलिए वो हम लोगों का वकील का विषय, लेकिन आप लोगों के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है वो हम आप लोगों से के साथ आज थोड़ा रूबरू हो जाते हैं। वैसे नया कानून लागू हुआ है, हमारे साथ भी परेशानी है, सारे पुलिस पदाधिकारी के साथ, वकील के साथ, न्याय प्रणाली के साथ और कार्यपालिका, सब न्यायपालिका और कार्यपालिका सबके साथ परेशानी होगी, क्योंकि हम लोग पुरानी चीज़ों को एक नए ढर्रे पुरानी चीज़ों के एक ढर्रे से लेते जा रहे थे। अब ऐसा है कि नया चीज़ जब परिवर्तन आता है तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। और भारत में विभिन्न जगहों पे इसका लोग सब विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे संसद में विद्वान जन सब बैठे हुए हैं और वो लोग कानून बनाए हैं तो बहुत सोच समझ के बनाए होंगे। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये बना दिया गया, तो इसका स्वागत करना चाहिए। और मेरिट डिमेरिट हर एक चीज़ों में होती है, उसको आप झुटला नहीं सकते हैं। इसमें जैसे सबसे बड़ी बात है कि इसमें दंड जो है उसको आपको दंड में कुछ दंड में सामुदायिक सेवा को जोड़ दिया गया है। जैसे क्या होता था कि अवैध व्यापार में, अब ये हम लोगों के लिए है कि हम लोग अगर किसी चीज़ का अवैध अगर व्यापार करते हैं, लोग से लोग या किलो करते हैं, तो उसके लिए क्या था पहले कि दंड का प्रावधान था, फिर नोटिस वगैरह देके बात खत्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन लोगों को सोशल इथिक्स के तरह आप लोगों को, उन लोगों को है जो सेवा, सामुदायिक सेवा का कुछ वर्क ऐसा दे दिया जाएगा। या फिर भीड़ लगा देने से गिरफ्तारी, हम लोग गिरफ्तारी में जाते हैं तो आप लोग रोड जाम कर देते हैं, या फिर किसी भी चीज़ में विधि विरुद्ध जाम आप लोग जहाँ तहाँ लगा देते हैं, या आपकी कुछ मांग रहती है, वो मांग जायज़ है या नाजायज़ है, उस चीज़ को के बारे में बाद में बात की जाएगी या बाद में उस चीज़ को समझा जाता है। लेकिन अब बैठ गए आत्मदाह कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ में अब दंड तो है, लेकिन दंड जो है वो सामुदायिक सेवा के लिए है। पहले राजद्रोह था, अब वो राजद्रोह अब देशद्रोह में हो गया है। अपने यहाँ आतंकवादी को या बैड एलिमेंट्स को आप प्रश्रय दे रहे हैं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी आप लोगों का ये है कि इसके लिए भी कानून बनाया गया है और इसके लिए सख्त, इसके प्रति सरकार का सख्त रवैया हो गया है। और ये महिला बालक, पहले हम लोग 2 जेंडर के बारे में जानते थे, 3rd जेंडर, ट्रांसजेंडर, जिसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन अब जब भारतीय न्याय संहिता में बात की जाएगी, अगर जेंडर की बात की जाएगी, लिंग की बात की जाएगी, तो वहाँ पर सिर्फ पुरुष और स्त्री नहीं रहेंगे, वहाँ पुरुष और स्त्री के बाद उभयलिंगी भी रहेंगे, ट्रांसजेंडर भी रहेंगे, तीनों को। और ये नहीं है कि अब बालक सफ़र हो रहा है या बालिका सफ़र हो रही है, वो नहीं, अब वो भी सफ़र होंगे, तो उनको भी अधिकार है कि राइट है कि वो स्नैचिंग हो गया या सामूहिक रूप से जो इधर उधर लोग मजमा लगाते थे, उनके लिए भी अब दंड का जो प्रावधान है वो सामुदायिक